एहसास को सुधार मान लेना एक भ्रम है। जब तक इस भ्रम से मुक्ति नहीं मिलेगी तो संभवतः सुधार भी संभव नहीं होगा। नमस्कार, मैं संजय गंगवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से। नशे से पीड़ित परिवार या पीड़ित व्यक्ति जब जब नशा छोड़ता है तो उसका परिवार भी और खुद व्यक्ति भी जो उसके बाद होने वाले एहसास होते हैं उसी से संतुष्ट हो जाता है और उसी को सुधार मानने का भ्रम पैदा हो जाता है उसके अंदर ना। परिवार को भी लगता है कि शायद ये सुधार ही है जो ये एहसास कर रहा है, अपनी गलतियों को मानना सीख गया है, सब चीज़ें कर रहा है तो सुधार मान लेते हैं। लेकिन होता क्या है, एक समय बाद वो देखते हैं कि वो पुनः नशे में चला गया। अब होता क्या है, ये समझने की चीज़ ये है, जब जब कोई ऐसी सिचुएशन में घिरा हुआ नशे करने वाला व्यक्ति ये देखता है कि अब उसका जीवन संकट में जा रहा है तो वो नशा छोड़ने का एक कमिटमेंट कहें या एक इच्छा जाहिर करता है। जैसे कि मान लो उसकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई, अब हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है तो क्या जस्टिफाई करेगा, यही कहेगा कि मुझे नशा नहीं करना चाहिए। पारिवारिक संकट आ गया, पारिवारिक विघटन की बात आने लगी है तो वो यही कहेगा कि मैं अब नशा नहीं करूंगा। जब उस पर दबाव आया कैरियर का या पढ़ाई लिखाई का तो वो यही कहने वाला है कि मैं अब नशा नहीं करूंगा। या किसी तरह की भी कोई भी सिचुएशन ऐसी आई तो उसने कहा कि अब मैं नशा नहीं करूंगा। परिवार ने भी समर्थन किया कि नहीं करना चाहिए, देखो तुम्हारा जीवन ऐसे ऐसे हो गया। अब उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद उसने कुछ नहीं किया, नशा नहीं किया, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ और भी तो नहीं किया उसने। देखा ये गया कि परिवार ने उसको सुधार मान लिया, एक सिचुएशन चेंज हुई, परिस्थितियां बदलती चली गई, थोड़ी थोड़ी फिजिकल ग्रोथ हुई, थोड़ा सा फैमिली में खुशी का माहौल हुआ, थोड़ा सा कैरियर में आगे बढ़ा। ये थोड़ा थोड़ा होने से ही थोड़ी खुशी जो मिलती है वो फिर यू टर्न मारकर फिर नशे में चला गया। परिवार की फिर उंगलियां उस पर उठने लगी। अब परिवार ये नहीं देख रहा है कि उसने उस एहसास को सुधार मानकर ये भ्रम पैदा क्यों किया। वास्तव में अगर इस भ्रम से मुक्ति चाहते हैं तो हमें करना क्या चाहिए था या अब क्या करें। जिन घरों में इस तरह से पीड़ित व्यक्ति है उसकी मदद कैसे करें, या व्यक्ति भी अगर खुद की मदद करना चाहता है तो कैसे करें। सुधार के लिए एहसास होना जरूरी है, लेकिन एहसास ही सुधार नहीं है, ये भ्रम अपना पहले दूर करना चाहिए। कहाँ से सुधार की शुरुआत होती है? कमिटमेंट टू चेंज होगा पहले, कि मैं कौन कौन सी चीजों के कारण एहसास कर रहा हूं। एहसास जब ही कर रहा हूं जब उस दिशा में मैंने नकारात्मक किया है। अब तो नकारात्मक जो किया है क्या क्या बदलाव लाना चाहिए, तो कमिटमेंट टू चेंज होगा। अब हम नशा छोड़ देते हैं, ना जीवन शैली में बदलाव करते हैं। सबसे पहली बात होगी कि अगर मैं सुधार चाहता हूं तो मुझे लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, मुझे अनुशासन में रहना होगा और इसमें मदद परिवार भी करे। परिवार को भी ये भ्रम नहीं कर लेना चाहिए कि एहसास कर लिया तो ये सुधार है। उसके अनुशासन होना चाहिए, उसके अंदर अनुशासन के तहत सेल्फ केयरिंग होना चाहिए। वो उसकी अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं वो उसे चूज करने में परिवार को मदद करनी चाहिए। खुद भी अच्छे बुरे का उसे ज्ञान है, वो अपने आप खुद करना चाहिए। उसे वो सब चीज करनी चाहिए जो उसको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दे, यानी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करे। क्योंकि नशे ने क्या किया है, नशे ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को रोक दिया है। अब जब व्यक्तित्व का विकास रुक गया है तो अब उसे नशा छोड़ने के बाद करना क्या चाहिए था या करना क्या चाहिए? अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी उसे अच्छे व्यवहारों को जीते हुए एक मुकाम तक पहुंचना चाहिए। जो चीज उससे छूट गया है उसे कंटिन्यू कैसे किया जाए या कैसे करना चाहिए, करना चाहिए। अब एक चीज और भी है, ना बच्चे का दोष है ना परिवार का दोष है, ये आश्चर्य है। कारण क्या है, उनके पास जागरूकता ही नहीं है कि वो, इसीलिए तो सुधार उसे भ्रम हो गया उन्हें कि एहसास सुधार है। अब ये एक स्टेज ऐसी है जहां पर हमें मदद की जरूरत होती है या हमें गाइडलाइन लेनी चाहिए। जब उसने ये तय किया कि वास्तव में मैं एहसास करता हूं इस बात का कि नशेपन की समस्या की वजह से मेरे जीवन में संकट आया है, मैं इससे मुक्ति चाहता हूं, तभी हमें किसी का मार्गदर्शन लेना चाहिए। क्योंकि परिवार के पास तो ये है नहीं कि अब क्या करे उसे, या बच्चे के पास भी हो सकता है ये गाइडलाइन ना हो। तब ऐसे में उन्हें सूझबूझ का परिचय देना चाहिए और ऐसे लोगों का ढूंढना चाहिए जो लोग इसकी मदद कर सकें।
चाहे किसी थेरेपी में जाए वो, या यही स्टेज होती है जहां उसका माइंड तैयार है अपने आप का सुधार करने के लिए, या किसी गाइडलाइन का सहारा लेना चाहिए, या क्या क्या सुधार के लिए जरूरी चीजें होती हैं वो सब चीजें देखनी चाहिए। परिवार की जागरूकता की कमी की वजह से वो एहसास तक ही रह जाता है और सुधार नहीं कर पाता है। तो जरूरत इसी बात की है कि एहसास को सुधार मानने के हम ना पालें बिल्कुल भी। एहसास जो है वो सुधार नहीं है। सुधार की शुरुआत होती है कमिटमेंट टू चेंज, कि हमें किस चीज़ों को बदलना चाहिए, और बदलना चाहिए ये आइडेंटिफाई करेंगे। फिर बदला कैसे जाएगा वो पूरा प्रोसेस होगा, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। एक दिन में तो उसका जीवन भी संकट में नहीं आया है, संकट की शुरुआत तो कई साल पहले हुई होगी। तो ये न माने कि जिस दिन मैंने सोच लिया सुधार करना है उसी दिन से मेरा सुधार हो गया। सुधार करना होगा, डे बाय डे सोच को ग्रोथ करना होगा, पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए एफर्ट्स करने होंगे। तो ये जागरूकता की कमी जो परिवार में होती है ना, उसी का परिणाम होता है कि वो एहसास को ही सुधार मान लेते हैं और फिर वो पीड़ा में जाते हैं। तो अगर इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि मुझे सुधार की जरूरत है, उसी समय हाई अलर्ट पे आ जाना चाहिए। उसी समय सुधार के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं उसे मुहैया कराई जानी चाहिए। गाइडलाइनर के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, मार्गदर्शक के पास जाना चाहिए, या उन लोगों के संपर्क में ज्यादा जाने की जरूरत है बेझिझक होकर, जिन लोगों ने अपनी अच्छी जिंदगी जीने की शुरुआत की हुई है, नशा मुक्त जिंदगी जीने की शुरुआत की हुई है। तभी जाकर हम ये जो पारिवारिक समस्या है इससे मुक्ति पा सकते हैं। आज के लिए